नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल गलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन सपना। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। परमहंस श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री शाम्ब सदाशिव के रूप में विद्यमान भगवान शिव के चरणों में एवं मार्कंडेश्वर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण, सभी को सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 32वां का आज आरंभ हो रहा है।
नंदीश्वर बोले, हे तात, परमेश्वर शिव का जो सुरेश्वर अवतार हुआ है, जिसने धौम्य के ज्येष्ठ भ्राता उपमन्यु का हित साधन किया था, मैं उसका वर्णन करूंगा, आप श्रवण करें। व्याघ्रपात का उपमन्यु नाम वाला एक पुत्र था जो परम बुद्धिमान एवं सज्जनों का प्रिय था। वह जन्मांतरीय तपस्या से सिद्ध था, मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। वह व्याघ्रपात पुत्र उपमन्यु जब बालक था तभी से अपनी माता के साथ मामा के घर निवास करने लगा। देव योग से वह दरिद्र था। उसने कभी अपने मामा के घर में थोड़ा सा भी दूध पी लिया था, फिर दूध के प्रति उसकी लालसा बढ़ गई और माता से बारंबार दूध मांगने लगा। तब पुत्र का ये वचन सुनकर उस तपस्विनी माता ने घर के भीतर प्रवेश करके एक उत्तम उपाय बताया। उसने उच्च वृत्ति से एकत्रित बीजों को पीसकर उस आटे को पानी में घोलकर पुत्र को बहला फुसलाकर वो कृत्रिम दूध उसे दिया। माता के द्वारा दिए गए कृत्रिम दूध को पीकर वह बालक, यह दूध नहीं, इस प्रकार माता से बोला और पुनः रोने लगा। पुत्र का रुदन सुनकर कमला के समान कोमलांगी माता ने हाथों से पुत्र के नेत्रों को पोंछकर दुखी होकर उससे कहा, ऐसी गरीबी भी रहती है कि जब दूध का भी ठिकाना नहीं है। बालक ने संयोग बस दूध कहीं पी लिया, दूध का स्वाद लग गया, घर आकर कहा कि दूध लाओ। जब रोने लगा, मचलने लगा, जिद करने लगा, माँ ने समझाया कि बेटा दूध नहीं है, न दूध पीऊँगा, बिगड़ दूध के कुछ नहीं। कुछ बालक होते हैं जिद पकड़ लेते हैं, वो पूरी करनी ही पड़ती है। क्या करें? माता ने एक उपाय किया। उपाय में ये सोचा कि जो थोड़े बहुत बीन के जो अन्न रखे हैं इनको पीस लिया जाए और पीसने से इनमें सफ़ेद भाग जो रहता है उसको घोलकर बच्चे को दिया जाए। दिया तो बच्चन का ये दूध नहीं है, क्योंकि दूध का स्वाद जान रहा है। आप उसको पागल बना सकते हो जो उस चीज़ को जानता नहीं है। जो जानता है उसको कभी कोई पागल नहीं बना सकता है। माता जब बोली दुखी होकर, हम तो सदैव वन में निवास करते हैं, अतः यहाँ दूध की प्राप्ति संभव नहीं है। बालक, शिव जी को प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी को उद्देश्य करके जो कर्म किया जाता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। माता के इस प्रकार वचनों को सुनकर मातृवत्सल व व्याघ्रपात पुत्र शोक रहित होकर अपनी माता से बोला, हे माता, यदि शिव जी कल्याण करने वाले हैं तो शोक करना व्यर्थ है। हे महाभागे, शोक का त्याग करो, सब भलाई होगा। हे माता, अब मेरी बात सुनो, यदि कहीं भी वे महादेव जी होंगे तो मैं थोड़े अथवा अधिक काल में उनसे क्षीर समुद्र प्राप्त कर लूँगा। बात बच्चे को जच गई। उसने कहा, जब शिव जी की कृपा से ही मिलना है तो अब तो इतना दूध प्राप्त करूँगा कि समुद्र बना दूंगा उसका दूध का। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपना निश्चय बताकर मेरा कल्याण हो ऐसा प्रेम पूर्वक कहकर वह बालक माता को भलीभांति प्रणाम करके उससे विदा करने के लिए चल पड़ा। वह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर वायु का पान करते हुए सावधान मन से 8 ईंटों से एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उस लिंग में भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र के द्वारा पार्वती सहित शिव का आह्वान करके वन में उत्पन्न पत्र पुष्प आदि से उसका पूजन करने लगा। इस प्रकार पार्वती सहित उन शिव जी का ध्यान करके पंचाक्षर मंत्र का जप तथा उनकी अर्चना करते हुए उसने बहुत काल पर्यंत तक घोर तप किया। हे मुनि, उस महात्मा बालक उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर लोक प्रज्वलित हो उठा। इसी समय विष्णु आदि देवताओं के द्वारा प्रार्थित भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए इंद्र का रूप धारण किया। पार्वती इंद्राणी के रूप वाली हो गई, सभी गण देवता हो गए। नंदी ने एरावत गज का रूप धारण किया। इस प्रकार जब इंद्र रूप की सारी सामग्री उपस्थित हो गई तब गणों एवं पार्वती सहित इंद्र रूप शिवजी उपमन्यु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शीघ्र ही उसके आश्रम पर गए। हे मुनीश्वर, इंद्र रूपधारी शिवजी ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी में उस बालक से कहा। बोले, हे सुव्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट प्रदान करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इंद्र रूपधारी उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव में भक्ति होने का वरदान चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र बोले, क्या तुम त्रिलोकी के स्वामी, देवगणों के रक्षक और सभी देवगणों से नमस्कृत मुझ इंद्र को नहीं पहचानते हो? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो जाओ और निरंतर मेरी ही पूजा करो। मैं तुम्हारा सब प्रकार का कल्याण करूँगा और तुम गुण रहित शिव को छोड़ो।
उन निर्गुण निरुद्ध से तुम्हारा क्या कार्य हो सकता है, जो देव जाति से बाहर होकर पिशाचत्व को प्राप्त हो गए हैं। ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ बालक अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए उनको आया हुआ जानकर बोला, शिव निंदा में रत तुमने इस प्रकार प्रसंगवश उस देवादि देव को निर्गुण एवं पिशाच कहा है। देखो भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान ने परीक्षा के लिए खुद ही एक रूप बना लिया, उसका कहा तुम किसकी तपस्या करते हो हैं? अरे तुम कहाँ लगे हो? जैसे पार्वती जी की परीक्षा कौन ने करी थी? सप्त ऋषियों ने। वो तपस्या कर रही थी, भगवान शिव को अपना पति बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम किसको पति बनाओगी, किसके लिए तप कर रही हो? तो पार्वती मैया ने कहा कि मैं शंकर जी को अपना पति बनाने के लिए कर। अरे पति उसको बनाया जाता है जिसका घर हो, जिसका घर ना बाहर, उसको काहे का पति? पति उसको बनाया जाता है कि जो जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, जिसको पहनने को कपड़े ही नहीं है सही से, उसको पति क्यों बनाओगे? तो पार्वती मैया ने कितना सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने क्या कहा कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। आपकी निगाह में महादेव अवगुणों के भंडार हैं माना। आपकी निगाह में महादेव जी में 1000 अवगुण मान लिए मैंने, पर मैंने तो उनका वर्ण कर चुकी हूं। अब चाहे 1000 अवगुण भी रहेंगे तो भी मैं उन्हीं को अपना पति प्राप्त करूंगी। उपमन्यु बोले कि तुम अवश्य ही प्रकृति से परा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को उत्पन्न करने वाले और सभी देवस्वरों को भी ईश्वर उन रुद्र को नहीं जानते। ब्रह्मवादी लोग जिन्हें व्यक्त अव्यक्त नित्य एक और अनेक बताते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। तत्वज्ञ लोग जिन्हें तर्क से परे तथा सांख्य योग के तात्पर्यार्थ को देने वाला मानते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। विभु शंभु से अलग कोई तत्व नहीं है, वे सभी कारणों के कारण और गुणों से सर्वथा अलग हैं। अतः ब्रह्म विष्णु आदि देवों से श्रेष्ठ हैं। मैं ना तो आपसे, ना विष्णु जी से, ना ब्रह्मा जी से और ना किसी देवता से मगर मांगना चाहता हूँ। मैं तो शंकर जी ही मुझे वर प्रदान करेंगे। बहुत कहने से क्या लाभ? मैं अपना निश्चय बता रहा हूँ कि मैं पशुपति शिव जी को छोड़कर किसी अन्य देवता से वरदान नहीं मांगूंगा। हे इंद्र, आप मेरा अभिप्राय सुने। मैंने आज ये अनुमान कर लिया, मैंने जन्मांतर में अवश्य कोई पाप किया जिससे मुझे शिव जी की निंदा सुननी पड़ी। शिव की निंदा श्रवण करते ही जो शीघ्र उस निंदा को करने वाले प्रतिकार रूप उस समय अपना शरीर छोड़ देता है, वह शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, अब दूत के विषय में मेरी ये इच्छा नहीं रही। अब तो मैं शिव अस्त्र से तुम्हारा वध कर अपना ये शरीर त्याग दूंगा। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार कहकर उपमन्यु मरने के लिए तैयार हो गए। दूत के प्रति भी इच्छा का त्याग कर इंद्र को मारने के लिए उद्धत हो गए। तब अग्निहोत्र से भस्म लेकर उसे अघोरास्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर उस भस्म को छोड़कर उस मुनि ने घोर शब्द किया। उसके बाद अपने इष्टदेव के चरण युगल का स्मरण कर अपने शरीर को जलाने हेतु अग्नि की धारणा करते हुए उपमन्यु स्थित हो गए। आप देखो, कल्पना करो कि शिव जी की निंदा सुन ली उनने, जबकि उनने मना करा कि मत करो। अब मार सकते नहीं, क्यों? क्योंकि वो ऋषि का मुनि का वेश बना के, संत का वेश बना के, अब संत को मार भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, पर अब निंदा भी कर दी। कितनी शंकर जी में निष्ठा है उपमन्यु की। देखिए, अब इनको तो मैंने मना नहीं कर पाया, इनको कुछ कह नहीं पाया, पर मैंने निंदा सुन ली, तो अब इस शरीर को रखना नहीं चाहिए। जिस शरीर में भगवान शिव की निंदा पहुंच गई, वो शरीर बेकार है मेरे लिए, और वो जलाने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु के इतना कर लेने पर सकल रूपधारी शिव जी ने सौम्य तेज के द्वारा उस महायोगी की आग्नि धारणा को रोक दिया। उनके द्वारा फेंके गए उस शंकर प्रिय अघोर अस्त्र को शिव जी के आदेश से नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तदंतर भगवान परमेश्वर ने उन ब्राह्मण के समक्ष मस्तक पर द्वितीय का चंद्र धारण किया हुआ अपना स्वरूप प्रकट किया, और फिर भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया। सर्वसमर्थ उन प्रभु ने हजारों दूध के, हजारों दही आदि के, हजारों अन्य भोक्ष पदार्थों के समुद्र उन्हें दिखाए।
जिस दूध के लिए तपस्या करने गए थे, उस दूध की वजह हजारों समुद्र दिखाए। देख, ये दही का समुद्र, ये घी का समुद्र, ये दूध का समुद्र, सब दिखाए। इसी प्रकार उन शंभु ने देवी पार्वती के साथ बेल पर सवार हो त्रिशूल आदि आयुधों को हाथ में धारण किए हुए गणों के सहित अपना रूप भी उनके समक्ष प्रकट किया। उस समय स्वर्गलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों की उपस्थिति से दसों दिशाएं ढक गईं। इसके बाद उपमन्यु आनंद सागर से उठी लहरों से माने घिर से गए। भक्ति से विनम्रचित हो शिव जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। इसी समय भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर उपमन्यु को आओ आओ इस प्रकार बुलाकर उनका मस्तक सूंघकर उन्हें वर प्रदान किए। शिव जी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न हूँ। हे विप्र से, अब मैंने परीक्षा कर ली, तुम हमारे दृढ़ भक्त हो। तुम्हारी मुझ में इसी प्रकार भक्ति बनी रहेगी, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे, तुम सदा सुखी रहोगे। अब तुम सर्वदा अपने भाई बंधुओं सहित स्वेच्छापूर्वक भक्षादि भोगों का भोग करो। हे महाभाग्यवान उपमन्यु, हे पार्वती तुम्हारी माता है, मैंने आज से तुम्हें अपना पुत्र मान लिया। तुम सर्वदा कुमार बने रहोगे, तुम्हें बूढ़ापा नहीं होगा, कुमार बने रहोगे। हे महामुने, मैंने प्रसन्न होकर दूध, दही, घी और मधु के हजारों समुद्र, भोक्ष भक्षादि पदार्थों से पूर्ण हजारों समुद्र तुमको प्रदान किए। तुम उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। मैं तुम्हें अमरत्व और शाश्वत गाणपत्य भी प्रदान करता हूँ। महादेव तुम्हारा पिता हूँ और ये जगदम्बा तुम्हारी माता है। अब तुम अन्य मनोवंचित वरों को भी प्रेम पूर्वक मांगो। ये तो भगवान ने दे ही दी है। अच्छा, लड़ाई किस बात की थी, दुख किस बात का था कि एक कटोरी दूध नहीं मिला था, एक कटोरी। जगत के लोगों से आप मांगोगे तो आपको जितनी मांग है उतना ही मिलेगा, पर जो परमात्मा से मांगने के लिए निश्चय होकर बैठ जाता कि परमात्मा भगवान करेंगे कृपा, तो ऐसा दरवाज़ा खोलते हैं भगवान कि वो जो मांगने वाला वो आगा जाता और कहता कि बस भगवान बस कर, अब बस। जैसे हम लोग तृप्ति की सोचते कि व्यक्ति को तृप्त करें, तो हम लोग सिर्फ भोजन कराएंगे तो उसका हाथ आड़े आता है, बस अन्य चीज़ों में उसका हाथ आड़े नहीं आता है। बल्कि धन दो तो उनका देना चाहते हो दे तो और लो, बैग तो कि ये बैग भरा गया दूसरा बैग रख देगा। आदमी की इच्छा कभी धन से भराएगी नहीं भराएगी, आप कितने ही दे दो उसको। पर जब भगवान देता है तो इतना देता है कि व्यक्ति को उसको कहना पड़ता है कि बस भगवान बस कर अब। ऐसा है परमात्मा। पर हम ऐसे दुर्भाग्यहीन है कि कोई चीज़ वस्तु चाहती है तो उस परमात्मा से ना मांगते हुए दुनिया के चक्कर लगाते रहते हैं, तो ना तो मिल पाती है और रूखे के भूखे ही रह जाते हैं। तो शिव जी ने ये सब दिया, इसके बाद का अजर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, दुख से रहित रहोगे। अच्छा, अजर अमर हो और दुखी हो तो कैसा अजर अमर लगेगा? वो कहेगा इससे तो अच्छा मर जाता तो अच्छा रहता। जब प्रताप भानु ने कपट मुनि से कहा कि महाराज मेरी मृत्यु ना हो, तो उन्होंने कहा एवमस्तु, मृत्यु नहीं होगी। फिर उसको आया समझ में कि अगर मृत्यु नहीं होगी तो बुढ़ापा तो आ सकता है भाई, जवानी तो एक निश्चित, और बुढ़ापा आ गया और अगर मृत्यु नहीं हुई तो वो मृत्यु तो बेकार है। तो उन्होंने कहा महाराज एक चीज़ भूल गया। तो क्या? तो कि बुढ़ापा भी नहीं आए साथ में, मृत्यु के नहीं तो हो तो बुढ़ापा भी नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा बुढ़ापा भी नहीं आएगा। तो उन्होंने फिर सोचा कि अगर बुढ़ापा भी नहीं आया, जवानी बने रहे, पर रात दिन कहीं का नया नया टेंशन रहा तो क्या होगा? या शरीर में बीमारी हो गई तो क्या होगा? कई आदमी को बीमारी हो जाती है, भोगते रहते हैं, मरते भी नहीं है। तो उसने क्या कहा? जरा मरण दुख रहित तनु समर न जीते कोई। तो अगर अजर अमर हो तो दुख से रहित होगा तो ही उसका अजर अमर ठीक है, नहीं तो बेकार है। वैसे अमृत प्राप्त होते ही दुख से मिट जाता उसका। तो भगवान ने कहा अजर अमर दुख से रहित और यशस्वी परम तेजस्वी दिव्य ज्ञानी तथा महाप्रभु हो जाओ। इसके बाद प्रसन्नचित शिव जी ने उसके घोर तप का स्मरण कर पुनः मुनि उपमन्यु को 10 दिव्य वरदान, पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग, भाषण अभिक्षमता, दक्षता,
और अपना पद भी प्रदान किया। इस प्रकार वरदान देकर उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर उनका मस्तक सूंघकर ये तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें पार्वती को समर्पित कर दिया। देवी ने यह सुनकर उसके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना कर कमल रखकर उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। दूध का स्वाद उत्पन्न करने वाले समुद्र ने स्वयं उठकर एकत्र पिंडीभूत वनरेश्वर क्षीर समुद्र उसे प्रदान किया। एक कटोरे दूध की लड़ाई थी मात्र, क्षीर समुद्र मिल गया कि ले अब तो तू रोज लौटेगा भी पिए तो खत्म नहीं होएगा, बल्कि जगत को बांटेगा तो भी खत्म नहीं होगा। संतुष्ट चित महेश्वर ने योगेश्वर सदा संतुष्टता अनस्वर ब्रह्म विद्या तथा परम समृद्धि उन्हें प्रदान की। इस प्रकार वे उपमन्यु शिव पार्वती से दिव्य वर और नित्य कुमारत्व प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। तदंतर प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने देवादिदेव महेश्वर से प्रतिपूर्वक वर मांगा। उपमन्यु बोले, हे देव देवेश प्रसन्न हो, हे परमेश्वर प्रसन्न हो, अपने दिव्य परम तथा चिर स्थायी भक्ति प्रदान करें। हे महादेव अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा भाव और अपना दास्य परम स्नेह और अपना नित्य सानिध्य मुझे प्रदान करें। नंदेश्वर बोले, ऐसा कहकर उन द्विजोत्तम उपमन्यु ने प्रसन्नचित होकर हर्ष से गदगद वाणी से महादेव की स्तुति की। इस प्रकार उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर सकलेश्वर प्रभु शिव ने प्रसन्नचित होकर सबके सुनते ही उपमन्यु से कहा, शिव जी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु तुम धन्य हो, विशेष रूप से मेरे भक्त हो। हे अनक, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा वह सब मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम सर्वदा अजर अमर दुख रहित सर्वपूज्य निर्विकार और भक्तों में श्रेष्ठ होगे। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे बांधव तुम्हारा गोत्र और कुल अक्षय बना रहेगा, मुझ में तुम्हारी शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। हे मुने, तुम्हारे आश्रम में मैं नित्य निवास करूँगा। हे वत्स, तुम इच्छानुसार जब तक चाहो तब तक इस लोक में निवास करो और तुम्हें किसी भी वस्तु के लिए उत्कंठा नहीं रहेगी, अतः तुम सर्वदा पूर्ण काम रहोगे। नंदेश्वर बोले, ऐसा कहकर उन्हें श्रेष्ठ वरदान देकर पार्वती एवं गणों के सहित भगवान शिव वहीं पर अंतरित हो गए। इसके बाद प्रसन्नचित उपमन्यु शिव जी से श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपनी माता के समीप गए। उन्होंने माता से सारा वृत्तांत निवेदन किया और उसे सुनकर उनकी माता परम हर्षित हुई। वे उपमन्यु भी सभी के परम पूज्य हुए और सदा अधिकाधिक सुख प्राप्त करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करा, जो सज्जनों को सदा सर्वदा सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान सर्वथा निष्पाप, सभी मनोरथों को पूर्ण, स्वर्ग को देने वाला, यश को बढ़ाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है वह इस श्लोक में सब प्रकार से सुख भोग कर अंत में शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में सुरेश्वर आख्य शिव अवतार चरित्र वर्ण नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हे नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब विभु परमात्मा शिव जी के परम पवित्र जटिल नामक अवतार को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुने। पूर्व समय में दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर प्राप्त करके उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय द्वारा मेना के गर्भ से पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। पूर्व समय में दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर प्राप्त करके उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय के द्वारा मेना के गर्भ से पार्वती के नाम से उत्पन्न हुई है। पार्वती अपनी सखियों सहित घोर वन में जाकर शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती हुई अत्यंत निर्दोष तप करने लगी। तब नाना प्रकार की लीला में प्रवीण शिव जी ने उनके तप की भलीभांति परीक्षा के लिए पार्वती के तप स्थान पर सप्तऋषियों को भेजा। उन मुनियों ने वहां जाकर यत्नपूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु सफल नहीं हुए। तब वे पुनः लौटकर शिव जी के पास आए और उनको प्रणाम करके आदरपूर्वक सारा वृत्तांत निवेदन किया तथा उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक चले गए। तब मुनियों के अपने अपने स्थान को चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने का विचार किया। उस समय शिव जी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण साक्षात ईश्वर ही प्रतीत होने वाले तपोनिष्ठ तथा आश्चर्य संपन्न प्रसन्नता से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया।
वे भक्तवत्सल सदाशिव शंभु छत्र दंड से युक्त तथा जटाधारी वृद्ध ब्राह्मणों के जैसा उज्ज्वल वेश धारण किए हुए, मन से हष्ट तथा अपने तेज से दीप्त होते हुए अत्यंत प्रीतिपूर्वक होकर गिरजा के वन में गए। वहाँ उन्होंने सखियों से घिरी हुई वेदी के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान शोभित होती हुई और विशुद्ध स्वरूप वाली उन पार्वती को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्त वत्सल शिवजी उन देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक बड़ी उत्सुकता से उनके समीप पहुँचे। तब पार्वती ने भी अद्भुत तेजस्वी रोम बहुल अंग वाले, शांति प्रकट करते हुए, दंड तथा मृग चर्म से युक्त कमंडल धारण किए हुए उन जटाधारी बूढ़े ब्राह्मण को आया देखकर पूजोपचार सामग्री से परम प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया। पूजन करने के पश्चात आनंद पूर्वक सादर उन ब्रह्मचारी से कुशल क्षेम पूछा और आप ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए कौन हो, कहाँ से आए हो, जो अपने तेज से इस वन प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हैं? हे वेद विदों में श्रेष्ठ बताएं। नंदेश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार पूछने पर उन ब्रह्मचारी द्विज ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने की दृष्टि से प्रसन्न हो शीघ्रता से कहा। ब्रह्मचारी बोले, मैं अपने इच्छानुसार इधर उधर भ्रमण करने वाला ब्रह्मचारी, द्विज, तपस्वी तथा सबको सुख पहुँचाने वाला और दूसरों का उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। नंदेश्वर बोले, ऐसा कहकर वे भक्तवत्सल ब्रह्मचारी रूप शंकर अपना स्वरूप छिपाते हुए पार्वती के सन्निकट स्थित हो गए। ब्रह्मचारी बोले, हे महादेवी, मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य नहीं है। मुझे जो कि अनर्थकारी और अत्यंत अशोभनीकारी दिखाई पड़ रहा है। तुम्हें समस्त सुखों की साधनभूत भोग सामग्री प्राप्त है, किंतु इन सभी प्रकार के भोगों के रहते हुए तुम इस नवीन युवा अवस्था में व्यर्थ कष्ट सहती हुई तब क्यों कर रही हो? तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, और इस निर्जन वन में प्रेतात्मा मुनियों के लिए भी कठिन है, तब क्यों कर रही हो? नंदेश्वर बोले, इस प्रकार उनकी बात सुनकर परमेश्वरी पार्वती हंसकर प्रेम पूर्वक उन श्रेष्ठ ब्रह्मचारी से कहने लगी, हे ब्रह्मचारी, हे विप्र, हे मुनि, आप मेरा सारा वृत्तांत सुने। इस समय मेरा जन्म भारतवर्ष में हिमालय के घर में हुआ है। हिमालय की बेटी पार्वती है, पर्वत की पुत्री पार्वती है। ये जितने भी पर्वत है ना, ये साधारण मत समझना। जितनी भी नदी तालाब ये जो भी हैं, इन सब के देवता हैं। हम लोग जो है प्रकृति के मानव तो हैं, पर हमारे इन नेत्रों से इन सब का दर्शन नहीं होता है। जो महापुरुष होते हैं या जो भक्ति भाव में बड़े हुए रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें धीरे धीरे दृष्टिगोचर होने लगती है। और ये मैंने कई बार बताया है, जो वन रहता है उसका भी एक देवता होता है। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कह निवित पठावा। तो हिमालय स्वयं एक राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, और उनकी पुत्री जो है पार्वती है। तो हिमालय के घर में हुआ। मैं इसके पूर्व प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लेकर सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी। अपने पूर्व जन्म का बता रही है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी मैं, और सती मेरा नाम था, और तब भी मैं शंकर जी की पत्नी थी। पति की निंदा करने वाले पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। देखो, अपने स्वामी के प्रति कितना प्रेम और भाव इन कथाओं से मिलता है, जबकि हमारे सामने हमारे प्रियजन का या कोई भी निंदा या बुराई कर देगा, या पूज्य जन का निंदा या बुराई कर देगा, तो हम आराम से सुन लेते हैं। और पार्वती भैया कह रही कि मेरे सती के रूप में मैंने अपने पति की बुराई सुन ली थी कान से, तो ये शरीर मैंने बेकार समझ लिया। बेकार है ये। जिस शरीर ने अपने पति की बुराई सुन ली, उसको रखने से कोई मतलब नहीं है। पिता दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण, पति की निंदा करने वाले पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग के द्वारा अपना शरीर धारण छोड़ दिया था, और फिर इनका अपमान भी किया साथ में। पति की निंदा एक तरह से अपमान ही तो हुआ भाई। पति पत्नी के साथ जुड़ी हुई रहती है, और जहाँ पति का अपमान हो वहाँ पत्नी का अपमान अपने आप ही हो गया। तो अपना शरीर त्याग दिया। हे द्विज, इस जन्म में मैंने अपने पुण्य से शिव जी को प्राप्त किया,
किंतु वे कामदेव को भस्म कर मुझे त्याग करके चले गए। शिव जी के चले जाने पर दुखान्वित तथा लज्जित होकर वे पिता के घर से निकलकर गुरु के वचनानुसार संयत होकर तप करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। हे ब्रह्मचारिणी, मैंने वन, वाणी और कर्म से साक्षात शिव को पति रूप में भली भांति वर्ण किया है। मैं सत्य कहती हूँ, इसमें किंचित मात्र भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ यह मेरे लिए दुर्लभ है और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति किस प्रकार होगी, फिर भी मैं अपने मन की उत्सुकता से इस समय तप में प्रवृत्त हूँ। मैं इंद्रादि प्रमुख देवताओं, विष्णु तथा ब्रह्मा को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शिव को वस्तुतः पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, पार्वती के इस निश्चय युक्त वचन को देखकर सुनकर उन जटाधारी रुद्र ने हंसते हुए ये वचन कहा, है हिमाचल पुत्री, है देवी, तुमने इस प्रकार का विचार क्यों किया, जो कि अन्य देवों को छोड़कर शिव के निमित्त अत्यधिक कठोर तप कर रही हो। मैं उन रुद्र को जानता हूँ, सुनो, तुमको बता रहा हूँ। वे रुद्र बेल पर सवारी करते हैं। अरे सवारी घोड़े गाड़ी पे करो थोड़ा अच्छा लगे, बेल पे क्या है, सवारी घोड़े पे की जाती है ना, बेल पे बैठते हैं। विकृत मन वाले तथा जटाजूट धारण करने वाले और सदा अकेले में रहने वाले और विशेष रूप से वैरागी हैं, इसलिए उन रुद्र में मन लगाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वो जटाजूट धारण करते हैं, बाल भी बिल्कुल उलझे पुलझे हैं उनके, हैं? और अकेले रहते हैं। जहाँ विवाह हो तो कम से कम घर में माँ बाप भाई बहन थोड़ा कुटुंब तो होना चाहिए, कि शादी होने के बाद जाओ तो फिर कहते कि आज हमारे यहाँ भोजन है, आओ भैया, वहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं है, होता है ना ऐसा, 2-4-5 दिन तो इधर उधर भोजन चलता है। तो घर जाना होता, आना होता तो अच्छा लगता है, समाज में बैठना उठना, इज्जत होती, मान होता है, सम्मान होता है। वहाँ कुछ नहीं मिलना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ अकेले हैं और विशेष रूप से वैरागी हैं, और वैराग्य भाव है। तुम सोचो कि मैं इनके भरोसे ये मुझसे बोल लेंगे, तो थोड़े से यूँ बैठते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। और ध्यान भी कितना लंबा, ध्यान कितना लंबा कि बीते संवत सहस सतासी और तजी समाधि शंभु अविनाशी। शंकर जी कथा कह रहे थे, कथा कहने के बाद कि पार्वती अब थोड़ा ध्यान कर लूँ, सती से कहा अब थोड़ा ध्यान कर लूँ। हाँ कर लो। तो जो ध्यान करने बैठे तो पार्वती मैया सती मैया देखती रही कि अब मेरे पति उठे, अब मेरे पति उठे। 87,000 साल हो गए, फिर आंख खोली। जो ध्यान लग जाए तो हजारों करोड़ों साल तक ध्यान नहीं खुले। जब शंकर जी कथा कहने लगे थे पार्वती मैया को, तो जबकि कथा पूछा उन्होंने कि कथा कैसी है, राम जी की कथा सुनाओ, तो उनको इतनी प्रसन्नता हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान का स्वरूप तो देख लूँ एक बार। तो जो स्वरूप देखा, तो जबकि कह रहे थे कथा कहते कहते भी ध्यान में चले गए। अब पार्वती मैया ने सोचा कि भगवान जाने कितनी देर में आएंगे ध्यान में। तो वो तो ये अच्छा हुआ कि मन पूरा उनने बाहर किया, तो बाहर करने में ही जो अंदर गया उसको बाहर करने में 48 मिनट लग गए उनको। और जब ऐसी कथा आ जाती तो सावधान मन करी पुनि शंकर, बड़ी मुश्किल से उसको बाहर लाते थे, मन को अंदर चला जाता था। तो वो तो ऐसे वैरागी है जिनका मन हमेशा अपने अंदर ही भरा रहता है, ना तो किसी से बातचीत करना, ना कुछ कोई मतलब नहीं। तो उनके साथ तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? पत्नी उसी के पास रह सकती है ना कि जो पति बोलने वाला हो। मौन हो जाए पति के, मैं तो मौन लूँगा, तो कहेगी भैया तू मौन रहे, मैं तो मेरे घर जाऊँगी। उनको ये सब समझा रहे हैं, स्वयं शंकर जी कह रहे हैं। वो तो वैरागी है, बोलता भी नहीं है, इसलिए उन रुद्र में मन लगाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। भाई तुम स्त्री स्वभाव की हो, तुम जाओगी, तुम जाते से ही कहोगी भैया कहीं घूमने चलें, और वो घूमने का आएगा वो तो बैठ जाएंगे एक जगह हैं। इसके बाद तुम कहोगी थोड़ा कमरे अमरे बना लो, मकान अकान, कहाँ रहेंगे? और वो खुले में रहते हैं, ना मकान ना कुछ ना कुछ। तुम कैसे रहोगी? तुम एक दूसरे के विरुद्ध हो। भाई तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, तुम्हें चाहिए, गहना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वहां तो कुछ नहीं मिले तो जय सिया राम।
तो हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि शंकर जी अगर उनके मन में कुछ लगाने की आती है तो भभूत लगा लेते हैं। अब भभूत काली मट होती है, बढ़िया सुंदर स्वरूप, उसमें भी काला पोत लिया है, तो और स्वरूप भी अपना अलग प्रकार का बनाना चाहते हैं। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, मैंने तुम्हें समझा दिया, नहीं तो फिर कल से रोगी कहना मत। अभी ब्याह हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ मन में आई है बात। नंदेश्वर बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिव ने उनकी परीक्षा करने के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। भगवान शंकर अपनी ही बुराई उनके सामने करते जा रहे हैं। विप्र के उस असह्य वचन को सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि भाई तुम्हें क्या करना, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हें कोई दुख है, तुम्हें तो नहीं रहना शंकर जी के पास, मुझे रहना है, मेरा जीवन है, चाहे मरूं चाहे कुछ भी हो, चाहे दुख से रहूं। तो उन्होंने शिव निंदा परायण ब्रह्मचारी से कहा, अभी तक तो मैंने यही समझा कि आप कोई महात्मा होंगे, आपको तिलक रूप में देखा तो महात्मा समझकर मैंने आपका अभिनंदन किया, वंदन किया, स्वागत किया, पर मैंने इस समय आपको जान लिया, फिर भी अवध्य होने के कारण आपका वध नहीं कर रही हूँ, क्योंकि महात्मा के रूप में आए हो इसलिए मैं वध नहीं कर सकती हूँ आपका। हे मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हो, कोई धूर्त हो। शंकर जी से कह दिया, कोई पागल आदमी हो तुम, और तुमने शिव की निंदा की, उससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है, बड़े क्रोधित हो गई हो। तुम शिव से ही बहिर्मुख हो, इसलिए शिव को नहीं जानते हो। मैंने तुम्हारी जो पूजा की उसके कारण मुझे परिताप हो रहा, मुझे दुख हो रहा। कहाँ के ऐसे महात्मा की पूजा कर ली मैंने, इसका कहाँ मुख देख लिया मैंने। जो मनुष्य तत्व को जाने बिना ही शिव की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। तुमने शिव जी को देखा है, तुमने शिव जी को समझा है, शिवद्रोही का स्पर्श कर मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने कहा था मैं शंकर को जानता हूं, किंतु निश्चित रूप से तुम शिव को नहीं जानते हो। जानते तो ऐसा नहीं कहते, वास्तव में वे परमात्मा है। रुद्र जैसे तैसे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि माया से बहुत रूप धारण करने में समर्थ है। निर्विकार होने पर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी से उस शिव तत्व का वर्णन किया, जिसमें शिव ब्रह्म के रूप में निर्गुण एवं अव्यय कहे जाते हैं। देवी के वचन सुनकर वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो ही पुनः कहने को उद्धत हुए, उसी समय शिव में संसक्त चित्त वाली और शिवनंदा से विमुख पार्वती ने अपनी सखी विजया से शीघ्रता से कहा। फिर से वो बोलने लगे, अरे तुम क्या जानती हो शिव के बारे में, तुमने बड़ी बड़ाई करी, मैं बताता हूँ तुमको। तो वो अपनी सखी जो विजया, उनके साथ तपस्या करने, अकेली नहीं आई थी पार्वती मैया, उनके साथ 16 सखी आई थी जो उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। अकेली थोड़ी आई थी जंगल में, 16 सखी थी। तो एक सखी से कहा, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला ये नीच ब्राह्मण अभी भी पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः प्रयत्न पूर्वक इसे रोको, क्योंकि केवल शिव जी की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता है, वरन जो उस निंदा को सुनता है वह इस संसार में पाप का भागी बनता है। कहा गया है कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होए पाप गोघात समाना। शिव भक्तों को चाहिए कि शिव निंदा का सर्वथा प्रतिकार कर दें। यदि वह ब्राह्मण हो तो भी उसे त्याग दो, उस स्थान से शीघ्र चले जाओ। निश्चय ही यह दुष्ट पुनः शिव की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है। ब्राह्मण है इसलिए सब झुक जाते हैं, अतः इसे छोड़ देना चाहिए, फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से इस स्थान को त्याग कर हम अन्यत्र चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण के साथ पुनः संभाषण न हो सके। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार जो ही पार्वती ने जाने हेतु पैर उठाया, त्यों ही साक्षात शिवजी ने स्वयं उनका वस्त्र पकड़ लिया। पार्वती शिवजी के जिस स्वरूप का ध्यान करती थी, शिवजी ने वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवा को दिखाया और नीचे की मुख किए हुए उनसे कहा, हे शिवे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं किसी प्रकार से तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। हे अनगे, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम मेरी दृढ़ भक्त हो। मैंने तुम्हारे भाव को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी के स्वरूप में तुम्हारे पास आकर अनेक प्रकार के वचन कहे। हे शिवे, मैं तुम्हारी इस दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मुझे अदेय नहीं है। हे प्रेम निर्भर, तुमने अपनी इस तपस्या से आज से मुझे अपना दास बना लिया। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरा एक क्षण भी युग के समान बीत रहा है। अब तुम लज्जा को त्यागो, क्योंकि तुम मेरे साथ सनातन पत्नी हो। हे प्रिय, आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चलूँगा।
देवेश के इस प्रकार कहने पर वे पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उनके तप करने का जो दुख था वो सब दूर हो गया। उसके बाद शिव जी के उस दिव्य रूप को देखकर प्रसन्न हुई पार्वती लज्जा से नीचे की ओर मुख कर लिया और प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो हे देवेश, आप मेरे पति हो। ऐसा पार्वती ने शिव से कहा। नंदीश्वर बोले। उसके बाद वे शिव जी विधि विधान से पानी ग्रहण कर उनके साथ कैलाश पर चले गए। उन पार्वती ने उन्हें पति रूप में प्राप्त कर देवताओं का कार्य संपन्न किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के भाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन आपसे किया। मेरे द्वारा कहा गया आख्यान पवित्र तथा उत्तम है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनेगा वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त करोगा। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, अब सर्वव्यापी परमात्मा शिव जी के नर्तक नट नामक अवतार का श्रवण करें। जब हिमाचल सुता कालिका पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी, तब हे मुने, उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए। उनके भाव की परीक्षा के लिए उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए। हे मुने, अत्यंत प्रसन्नता चित्त वाले शिव ने उन्हें अपना रूप दिखाया। उन शिवा से वर मांगो ऐसा इस प्रकार कहा। शिव जी के उस वचन को सुनकर तथा उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें भली भांति प्रणाम करके वे कहने लगी, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे वर देना चाहते हो तो मेरे पति बने, मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करें, करते हुए मुझे मांगे और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थ आश्रम पूरी तरह सफल करें। जबकि शिव और पार्वती नित्य के पति और पत्नी हैं, एक जन्म के नहीं, कई जब भी होते हैं तो शिव और पार्वती। पर इसके बाद भी एक मर्यादा है। उन्होंने कहा कि आप मेरे को पति रूप में अगर वर दे रहे हैं या चाहते हैं तो मेरी एक निवेदन है कि मुझे आप मेरे पिता के पास जाएं और पिता के पास मेरा हाथ मांगने के लिए आप उनसे भिक्षा मांगें, जिससे मेरे माता पिता को गर्व हो और वो विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार कर सकें, जिससे उस विवाह का बखान समस्त संसार में हो। नहीं तो चाहते तो ऐसे भी जा सकते थे, पति पत्नी बन सकते थे, पर नहीं, नियम के हिसाब से, मर्यादा के हिसाब से, माता पिता की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद बालक और बालिका को मिले, ये शास्त्र बताता है। नियम से विवाह होना चाहिए। नियम से विवाह नहीं होता है, उसका गृहस्थ आश्रम सही तरीके से नहीं रहता है। उसके अनंतर, हे प्रभु, हे महेशान, आप शास्त्रोक्त विधि से देवगुणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करें। आप सर्वथा निर्विकार हैं तथा भक्त वत्सल नाम वाले हैं। मैं सर्वदा आपकी भक्त हूँ। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो, ये वचन कहकर अंतर्धान होकर अपने स्थान कैलाश को चले गए। इसके बाद पार्वती भी प्रसन्न होकर अपने दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर को चली गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल भी मैना और परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नतापूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्न मुख देखकर उन्हें घर लिवा लाए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मैना तथा हिमालय ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया, आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। उसके बाद मैना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई और वे हिमालय गंगा स्नान करने चले गए। इसी बीच सुंदर लीला वाले भक्त वत्सल शिव नाचने वाले नट का रूप धारण करके मैना के पास आए। रक्त वस्त्रधारी तथा नृत्य ज्ञान विशारद नट रूपधारी वे शिव अपने बाएं हाथ में श्रृंग, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मैना के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर धुनी करके डमरू तथा श्रृंग बजाया, प्रतिपूर्वक विविध प्रकार की मनोहर लीला आरंभ की और उन्हें देखने के लिए वहाँ नगर के सभी बालक, वृद्ध पुरुष एवं स्त्रियां सहसा आ पहुँचे। हे मुने, उत्तम गति को सुनकर तथा उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए। मैना भी मोहित हो उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रतिपूर्वक देने के लिए गई। उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया, उन पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा। वे पुनः कौतुक से उत्तम नृत्य और गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मैना बहुत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने भिखारी की भर्त्सना की, उसे बाहर निकलने की इच्छा की।
अब किसी माँ के पास चला जाए, वो भी जादूगर चला जाए, वो भी भिखारी जैसा वेश बना के चला जाए और उनसे कहे कि आपकी लड़के का ब्याह मेरे से कर दो, बताओ माँ तो फिर बाहर ही उठाएगी, तेरे कहाँ से आ गया तू? बहुत क्रोधित हो गई। उनने कहा हेट, ये कैसा पागल आदमी है, यहाँ आ गया, इसको बोध नहीं है। उसे बाहर निकलने की इच्छा की। इसी समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान कर वहां पहुंचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर उस भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मैना के मुख से ये सारा वृतांत सुनकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। भाई पिता है, क्रोध आएगा ही सही। कैसी उस भिक्षुक को बाहर निकलने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी, उसको निकालो बाहर। ये अपने काम, ये ऐसा बोलता है यहाँ पे, इसकी ऐसी हिम्मत। मुनि सत्तम प्रलय अग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दूसरे उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। निकालने लगे तो कोई निकाल ही नहीं पाया, बल्कि जो निकालने जाए वही उसकी हालत बिगड़ जाए। इसके बाद हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने में निष्णांत उस भिक्षुक ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया। हिमालय ने शीघ्रता से उसे विष्णु रूप धारी, फिर ब्रह्मा रूप, थोड़ी देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा। हे तात, इसके थोड़ी देर बाद उसको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर पार्वती के साथ मनोहास करते हुए देखा। साथ में पार्वती और अपना स्वरूप दिखाया भगवान शिव ने। इस प्रकार उन्होंने वहाँ अनेक सुंदर मृग रूपों को देखा और वे आनंद से विभोर हो विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षु ने सेल एवं मैना से केवल पार्वती को ही भिक्षा रूप में मांगा और अन्य कुछ ग्रहण नहीं किया। पार्वती के वाक्यों से प्रेरित होकर भिक्षु रूप धारण करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर्धान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मैना और हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ। सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठगकर अपने स्थान को चले गए। हमें अपनी इस तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान कर देना चाहिए था। ऐसा विचार करके शिवजी में उन दोनों की उत्कट भक्ति हुई। इस प्रकार की महालीलाएं करके शिवजी ने पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह प्रेम पूर्वक विधि और विधान के साथ किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला शिव का सुनर्तक नाट नामक अवतार आपसे कहा। हे शरत कुमार, मेरे द्वारा कहा गया आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त कर लेता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, जय जय काशीनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, जय नाथ गंगे। जय हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। पार्वती नाथ है संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की।